दोस्तों, तारीख आज 8 मार्च 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान पर खेला गया चीन का सबसे बड़ा दाव, कैसे हुआ फुस, डूब सकता है 400 अरब डॉलर का निवेश, मास्टर प्लान फेल। ईरान में पिछले एक दशक से चीन चुपचाप निवेश करता आ रहा था, लेकिन इजराइल और अमेरिका के युद्ध शुरू करने के बाद ऐसा लग रहा है कि चीन का मास्टर प्लान फेल हो गया है। पिछले कुछ सालों में चीन ने अमेरिका के दुश्मनों के साथ गहरी दोस्ती की है, जिसमें रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। चीन ने इन देशों में भारी भरकम निवेश भी किए हैं, लेकिन चीन के लिए चीजें तेजी से बदलती जा रही हैं। पाकिस्तान में ईरान युद्ध का असर, 55 रुपए बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, मदद के लिए आगे आया भारत का दोस्त इस्लामाबाद। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए युद्ध का असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का संकट खड़ा हो गया है। मिडिल ईस्ट में संकट को देखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। बढ़े हुए दाम 7 मार्च को आधी रात के बाद लागू होंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ईरानी वॉरशिप को लेकर अमेरिका ने श्रीलंका पर बनाया दबाव, रेस्क्यू सैनिकों को ईरान वापस न भेजने की मांग, बढ़ेगा तनाव। ईरानी वॉरशिप पर हमले के बाद अब अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन ने श्रीलंका की सरकार से कहा कि वह इस सप्ताह डूबे ईरानी वॉरशिप IRIS डैना के बचाए गए लोगों को वापस ईरान ना भेजे। इसके साथ ही श्रीलंका के पोर्ट पर शरण पाए दूसरे ईरानी शिप के क्रू को भी वापस ना भेजे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी विदेश विभाग के इंटरनल केबल के हवाले से यह जानकारी दी है। बीते बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से हमला करके ईरानी वॉरशिप के डैना को डुबो दिया था। यहूदी शासन ने बड़ी गलती कर दी, खामेनी की मौत के बाद एक्स अकाउंट से पोस्ट, इजराइल को धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद उनके एक्स अकाउंट से पहला पोस्ट आया है। इस पोस्ट में इजराइल को धमकी दी गई है, जिसके साथ ही एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें मिसाइल के बनाने और उसे लक्ष्य को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर अली खामेनी को निशाना बनाया था। 1 मार्च को ईरान के सरकारी टीवी ने उनकी मौत की पुष्टि की थी, जिसमें मिडिल ईस्ट को गहरे संकट में धकेल दिया है। न्यूज चैनलों की टीआरपी पर 4 हफ्ते की रोक, इजराइल ईरान युद्ध के बीच सरकार का फैसला। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष और उससे जुड़ी खबरों में बढ़ती सनसनीखेज और अटकनों पर आधारित रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को निर्देश दिया कि न्यूज टीवी चैनलों की टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग तत्काल प्रभाव से 4 सप्ताह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक रोक दी जाए। अमेरिकी छूट के बाद भारतीय कंपनियां ले रही कानूनी राय, जल्द रूस से खरीदा जाएगा भारी मात्रा में ईंधन। अमेरिका से छूट मिलने के बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियों की एशियाई समुद्र में मौजूद लाखों बैरल रूसी तेल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वे इस बारे में कानूनी राय ले रही है कि क्या यह छूट प्रतिबंधित कंपनियों से खरीद की भी अनुमति देती है। हम एकत्व को नहीं पहचानते, इसलिए दुनिया भर में हो रहे आक्रमण, जैसलमेर में बोले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सद्भावना व एकता पर जोर देते हुए कहा कि समय बड़ा कठिन है, हम बटे हुए हैं, इसलिए चारों तरफ आक्रमण हो रहे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी खत्म भी नहीं हुआ था। इसी बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो चुकी है।
एनआईए को मिली केस डायरी, कोर्ट ने 7 आरोपियों को जेल भेजा। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एनआईए को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा की घटना की केस डायरी मिल गई है। एनआईए ने शुक्रवार को 7 आरोपियों को अदालत में पेश किया और कहा कि फिलहाल वह उन्हें अपनी हिरासत में नहीं रखना चाहती। जरूरत पड़ने पर केस डायरी देखने के बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने 7 आरोपियों को 13 मार्च तक जेल में रखने का आदेश दिया। फिनलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती होगी घातक, रूस ने दी चेतावनी। रूस ने चेतावनी दी है कि पड़ोसी देश फिनलैंड ने अगर अपनी धरती पर परमाणु हथियारों की तैनाती की अनुमति दी तो वह निर्णय फिनलैंड के लिए घातक होगा। यूरोपीय देशों की ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना की घोषणा हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। ममता बनर्जी के धरना मंच के सामने पैरा शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, सीएम हो गई नाराज। पुलिस ने हटाया एसआईआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतला में शुरू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मंच के सामने कुछ पैरा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपीएससी इंटरव्यू में जो साड़ी पहनी उसी पर पूछे सवाल, नाम के आगे क्या लगाना पसंद करोगे? आईएएस आईपीएस, छठी बार में पास, रोने लगा भाई। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 की फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के रावत भाटा के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। उनके अलावा राजस्थान के कुछ और भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जिनकी भी सक्सेस जर्नी यूपीएससी की तैयारी में जुटे कैंडिडेट को प्रोत्साहित करने वाली है। इनमें है टोंक की रहने वाली साक्षी जैन जिन्होंने यूपीएससी में 37वीं रैंक हासिल की है। कोटा निवासी माधवेंद्र प्रताप सिंह ने 153वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने 1 लाख रुपए महीने की सैलरी की जॉब छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी की, अब उन्हें सफलता मिली है। जयपुर से आज से 60 रुपए महंगा हुआ घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े, बुकिंग में 25 दिन का अंतराल लागू। जानिए अब कितने रुपए मिलेगा। मध्य पूर्वी देशों में चल रहा युद्ध का असर भारत पर दिखना शुरू हो गया है। तेल गैस कंपनियों ने भारत में आज घरेलू और कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। घरेलू उपयोग का रसोई गैस सिलेंडर 60 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए महंगा हुआ है। तेल कंपनियों से जारी नई रेट्स के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा होने के बाद आज से बाजार में 856.5 रुपए के बजाय 916.5 रुपए में मिलेगा। वहीं उदयपुर में 884.5 रुपए की जगह अब 444.5 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। सेना ट्रक से टकराई स्विफ्ट, आर्मी हवलदार की मौत, गाड़ी में 2 घंटे फंसी रही बॉडी। सेना रिकवरी वाहन ने मलबा काट कर निकाला शव। जैसलमेर लोंगेवाला मार्ग पर गमनेवाला गांव के पास सेना के ट्रक और स्विफ्ट कार की आमने सामने भिड़ंत ने सेना के हवलदार राजविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई और शव गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया। भारी मशीनों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार के मलबे को काटकर शव को बाहर निकाला जा सका। सरकार बोली सामाजिक संतुलन के लिए बिल जरूरी था। डोटासरा ने कहा दंगे होने पर क्षेत्र अशांत घोषित कर सकेगी सरकार, सत्ता में आए तो बिल रद्द। विधानसभा में शुक्रवार को सबसे चर्चित बिल राजस्थान डिस्टर्ब्स एरिया बिल 2026 पास हो गया है। सरकार अब दंगा होने पर किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकेगी। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऐसा बिल लाकर राजस्थान को क्यों जलाना चाहते हैं, समुदाय विशेष को इंगित करना चाहते हैं। आपकी मंशा क्या है, कानून में मंशा स्पष्ट करनी पड़ेगी जो नहीं है। बिल की धारा 5 में जिस तरह के प्रावधान है उससे भ्रष्टाचार के भी दरवाजे खुल जाएंगे, कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे। राजस्थान में बसा अस्थायी शहर जहां म्यूजियम, भोजनशाला भी, संत के वस्त्रों के दर्शनों के लिए पहुंचे विदेश श्रद्धालु, किसी मॉडर्न सिटी से ज्यादा सुविधाएं। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार 25,000 श्रद्धालु के लिए अस्थायी शहर बसाया गया है, जहां एक मॉडर्न रसोई, म्यूजियम और भक्तों के लिए ट्रांसपोर्ट
तक की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में पहली बार बसाई गई इतनी बड़ी डेटांसर टेंट सिटी में आए भक्त चादर महोत्सव के लिए पहुंच रहे हैं। ये महोत्सव 6 से 8 मार्च तक हो रहा है। जैन समाज के महोत्सव में भक्त संत दादा श्री जिनदंत सूरी महाराज के 872 साल पुराने वस्त्रों के दर्शन करने आए हैं। यहाँ और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरिस्का में एक साथ 5 टाइगर दिखे। बाघिन ST-19 और 4 शावकों के साथ वाटर पॉइंट पर आई। टूरिस्ट रोमांचक हो गए। अलवर शहर से सटे सरिस्का के बफर जोन के जंगल में एक साथ 5 टाइगर दिखे। शुक्रवार शाम बफर जोन की सफारी के दौरान भूरा सिद्ध मंदिर के पास पहाड़ी के पीछे बाघिन ST-19 अपने 4 शावकों के साथ वाटर पॉइंट के पास पहुंची। 12 लिवारी ट्रक पर एक साथ 5 टाइगर पहले कहीं नहीं देखे गए। सरिस्का के कोर एरिया में भी पानी के बीच में 5 टाइगर साथ नहीं दिखे। बाघिन के शावक भी काफी बड़े हो चुके हैं, जो पूरे टाइगर ही नजर आ रहे हैं। शहर में होगा संगीत कलाकारों का महाकुंभ। होली फेस्ट में दिखेगी राजस्थान लोक संस्कृति की झलक। 9 को होगा आयोजन। राजस्थान के संगीत और लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जोधपुर में होली के मौके पर लाइव बैंड के साथ होली फेस्ट का आयोजन लालटेन के तत्वाधान में 9 मार्च को होगा। शोभा बतो की ठानी के महफिल ए जोशी स्टूडियो में होने वाले इस कार्यक्रम में शहर के कई कलाकार हिस्सा लेंगे। MLA चौधरी बोले, खेजड़ी संरक्षण बिल अब तक नहीं आया, देरी करना सही नहीं, बिल आने तक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने का कांग्रेस का प्रस्ताव। बाड़मेर के बैतूल विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने खेजड़ी संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक बिल विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। शुक्रवार शाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि जब तक खेजड़ी संरक्षण से जुड़ा विधेयक विधानसभा में नहीं आता, तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। RUHS में RTI पर 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस वसूलना गैरकानूनी। हाईकोर्ट ने आंसर बुक की कॉपी देने के नाम पर वसूली से जुड़ी गाइडलाइन रद्द की। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्य पीठ ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा RTI के तहत आंसर बुक की सर्टिफाइड कॉपी देने पर वसूले जा रहे 1000 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप सिंह की खंडपीठ ने 2021 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 मार्च को यह रिपोर्टेबल जजमेंट दिया। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को किया सम्मानित। बोले, स्वदेशी हमारी सनातन परंपरा, स्थानीय उद्यमियों से बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। जगतपुरा में शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच की ओर से उद्यमी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे उद्यमियों को सम्मानित किया गया। समारोह में उद्योग, व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत पर बात की। उन्होंने बताया कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है और इसी ताकत के साथ भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे और स्थानीय उद्यमियों की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम है। हर चीज पब्लिकली द केरला स्टोरी 2 का हिस्सा क्यों नहीं अदा शर्मा। एक्ट्रेस ने फाइनली तोड़ी चुप्पी। द केरला स्टोरी में नजर आई अदा शर्मा इसके दूसरे भाग में नहीं दिखी। एक्ट्रेस को उनके फैंस ने बहुत मिस किया। फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। हर किसी के मन में ये सवाल था कि एक्ट्रेस को पार्ट 2 में क्यों नहीं लिया गया। अब फाइनली एक्ट्रेस ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। IANS के साथ बातचीत में अदा, जिन्होंने फिल्म रिलीज के बाद से ही इस मामले में कुछ नहीं कहा था, अब आखिरकार इस पर बात करती नजर आई। अदा शर्मा ने कहा कि मैं जिस फिल्म का हिस्सा हूं उस पर बात करना ठीक है। 2 बच्चों की मां और 46 की उम्र, जवान दिखने की रेस में नहीं। करीना कपूर बोली, कब तक भागोगे। करीना कपूर खान उन चुनिंदा हीरोइन में से एक हैं जो बढ़ती उम्र या मोटापे से घबराती नहीं हैं। वे जवान दिखने की रेस से दूर रहना पसंद करती हैं और बॉडी पॉजिटिविटी पर ध्यान देती हैं। करीना कपूर ने एक हालिया इंटरव्यू में बढ़ती उम्र को लेकर खुलकर बात। उन्होंने बताया कि कभी उनका साइज 0 हुआ करता था और अभी वह साइज 10 में भी रही हैं। वह सोशल प्रेशर से खुद को दूर रखती हैं।
धुरंधर 2 करेगा डबल धमाका। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर के साथ थिएटर्स में आएगा शाहिद कपूर की मूवी का टीजर। धुरंधर 2 को लेकर बेताबी तेज है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है और 12 दिन बाद ये स्पाई थ्रिलर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। धुरंधर की कामयाबी के बाद ऑडियंस पार्ट 2 देखने के लिए बेताब है। फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, मगर इस बार धमाका डबल होने वाला है। दरअसल सिनेमा घरों में रणवीर सिंह की फिल्म के साथ साथ एक और फिल्म की झलक देखने को मिलेगी। धुरंधर के साथ आएगा शाहिद कपूर की फिल्म का टीजर। जी हां, शाहिद कपूर की आगामी फिल्म कॉकटेल 2 का टीजर रिलीज होने वाला है और पिंक विला की रिपोर्ट की माने तो यह टीजर 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ ही सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली अभी इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। धुरंधर के साथ कॉकटेल 2 का टीजर रिलीज होगा या नहीं, यह 19 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। अपनी अंदाज में जवाब दिया डायरेक्टर ने। थलापति विजय को किया स्पॉट। तृषा के साथ अफेयर पर थी चर्चा। विजय थलापति और उनकी पत्नी संगीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक्ट्रेस की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। संगीता ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाया है। वहीं कई लोगों का मानना है कि विजय का तृषा के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। वेटिंग रिसेप्शन में पहुंचे थे विजय। इसी बीच विजय और तृषा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक अफवाहों के बीच एक रिसेप्शन अटेंड करते हुए नजर आए। यह जोड़ी निर्माता कलपति एस सुरेश और मीनाक्षी सुरेश के बेटे के रिसेप्शन में चेन्नई पहुंची थी। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इनकी काफी आलोचना हुई, जब निर्देशक मोहन जी क्षत्रिय ने एक्स विजय और तृषा के सार्वजनिक रूप से साथ दिखने पर उनके साहस की प्रशंसा की। विक्रम और अंजिके घदे ने उठाई ट्रॉफी। पारंपरिक जायके से जीते करोड़ों दिल। नागपुर के विक्रम और अंजिके घदे ने मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 जीतकर अपनी शानदार कुकिंग जर्नी की शुरुआत की। भाइयों ने ग्रैंड फिनाले में ट्रॉफी उठाई, जिसमें न सिर्फ स्वाद और टेक्निक बल्कि इंडियन खाने के जादू का भी जश्न बनाया गया। यह एपिसोड शुक्रवार 6 मार्च को सोनी टीवी और सोनी लिव पर एयर होगा। टीम वर्क से मिली सफलता। पूरे सीजन में कैफे मालिक अंजिके और विक्रम अपनी आसान टीम वर्क और पुराने पारंपरिक स्वादों को मॉडर्न प्रेजेंटेशन के साथ बैलेंस करने की अपनी काबिलियत के लिए सबसे अलग दिखे। द केरला स्टोरी 2 पर शुक्रवार को हुई धन वर्षा। बॉक्स ऑफिस पर छापे करोड़ों। विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी 2 पर 27 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई और रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। थिएटर में एक हफ्ता चलने के बाद आइए जानते हैं द केरला स्टोरी 2 ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की। द केरला स्टोरी 2 कलेक्शन डे 8 गुरुवार को थ्रिलर ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है और इसी के साथ फिल्म का 7 दिनों का टोटल कलेक्शन 22.9 करोड़ रुपए हो गया है। मैं हमेशा देश के समर्थन में खड़ी रही हूँ। खामेनेई की मौत पर दुख जताने के बाद ट्रोल हुई फरहाना भट्ट ने किया रिएक्ट। बिग बॉस 19 की पूर्व कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताने के बाद हुई ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी है। फरहाना ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने देश के समर्थन में खड़े होकर काम किया है और देश के खिलाफ किसी भी नैरेटिव का विरोध किया है। इंस्टेड बॉलीवुड से बातचीत में फरहाना भट्ट ने अपने बयान को लेकर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और लोग अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर। बिग बी की यह तीसरा बड़ी संपत्ति। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में फिर जमीन खरीदी है। इस बार उन्होंने 2.67 एकड़ यानी 4.27 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। यह प्रॉपर्टी मुंबई वेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से ली गई है। कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री हुई। जमीन 75 एकड़ में बन रहे लग्जरी प्रोजेक्ट द सरयू के पास और राम मंदिर से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। डील की प्रक्रिया AB कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव के जरिए की गई है। अयोध्या में अमिताभ बच्चन का यह तीसरा और कंपनी में चौथा इन्वेस्टमेंट है। चेहरे पर लकवा मारना, फिर भी शूटिंग की प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हुए तो सिर्फ 400 रुपए बचे थे। रिकॉर्ड फिल्म फेयर अवार्ड जीते।
एक लड़का जिसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की तालीम हासिल की और बड़े ख्वाबों के साथ मुंबई पहुंचा। उसे एक फिल्म में शानदार किरदार मिला और उसने 6 महीने तक पूरी लगन और मेहनत से उसकी तैयारी की। तभी अचानक खबर आई कि उसका रोल किसी और को दिया जा सकता है। मायूस होकर उसने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया और आखिरी दफा फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट से मिलने गया। गुस्से में उसने उन्हें खरी खोटी भी सुना दी, मगर उसकी सच्चाई, हिम्मत और जुनून देखकर महेश भट्ट ने फैसला किया कि यह किरदार वही निभाएगा। बादशाह के टटीरी सॉन्ग पर पंचकुला जिंद में एफआईआर, लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते दिखाया। गंदे शब्दों का इस्तेमाल, महिला आयोग ने रैपर को तलब किया। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह के नए हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी को लेकर पंचकुला के साइबर क्राइम और जिंद के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी मामला अज्ञात पर दर्ज हुआ है। तेहरान से तेल अवीव तक मिसाइलों की बौछार, मिडिल ईस्ट में जंग का 8वां दिन। अब तक क्या क्या हुआ? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का आज 8वां दिन है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण तनाव घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा। तेहरान से तेल अवीव तक चारों तरफ मिसाइलों दागी जा रही है। बढ़ते तनाव के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर यूएन ने गहरी चिंता जताई है। दरअसल 28 फरवरी 2026 को शनिवार को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण हमले किए। चिंता मत कीजिए, मैं बिहार में ही रहूंगा, जेडीयू की बैठक में बोले सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच पटना में जदयू की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि वे बिहार की राजनीति और प्रशासन से दूर नहीं होंगे, भले ही वे राज्यसभा जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को पटना में जदयू की अहम बैठक हुई। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी देगा अमेरिका का साथ, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और पाक आर्मी चीफ की हुई मुलाकात। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनी ने रियाद में मुलाकात की। इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने से मिडल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। ईरान में कई देशों ने अमेरिकी एयरबेस तबाह किए हैं। वैष्णो देवी धाम पर टला बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर से टकराया पंछी, बाल बाल बचे श्रद्धालुओं की जान। शुक्रवार को माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया। सांझी छत से कटरा आ रहे हेलीकॉप्टर से एक पंछी टकरा गया, जिससे उसका अगला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान शुक्रवार को एक बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा टल गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग 8वें दिन भी जारी। 5000 से ज़्यादा बम गिरे, 1200 से अधिक मौतें, 15 तस्वीरों में युद्ध की हालत। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले का आज 8वां दिन है। इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने शुक्रवार को भी ईरान के अहम ठिकानों पर मिसाइलें दागी। इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ अन्य जगहों पर भी ईरानी हमले जारी हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की मौत हो गई थी। घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े, ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका। सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की एलपीजी गैस अब 913 रुपए की मिलेगी। पहले यह 853 रुपए की थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा किया गया है। यह अब 1883 रुपए का मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई है। इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया था, यानी ये बढ़ोतरी करीब 1 साल बाद की गई है। भारत न्यूजीलैंड जहां साउथ अफ्रीका से हारे, वहीं वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे। इकोनॉमी रन रेट में दोनों बराबर। पावर प्ले में कीवी, मिडिल ओवर्स में इंडिया आगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी को 20 टीमों के बीच शुरू हुआ। 5 मार्च तक 2 फाइनलिस्ट टीमें मिल गई।
जिनके बीच 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने कोलकाता और बाद में मुंबई में सेमीफाइनल जीता। दोनों ही टीमें अहमदाबाद में एक मैच साउथ अफ्रीका से हार चुकी हैं और अब इसी मैदान पर टाइटल की दावेदारी पेश करेगी। भारत में बालन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय। 4 साल पुरानी पार्टी जीत के करीब। भारत विरोधी केपी ओली की पार्टी का सफाया। आरएसपी ने अब तक 23 सीटें जीत ली है जबकि 95 पर आगे चल रही है। ये पार्टी सिर्फ 4 साल पहले एक पत्रकार रहे रवि लामिछाने ने बनाई थी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN UML ने अब तक सिर्फ 1 सीट जीती है जबकि 12 सीटों पर वे आगे हैं। मैं हमेशा देश के समर्थन में खड़ी रही हूँ। खाबिने की मौत पर दुख जताने के बाद ट्रोल हुई फरहाना भट्ट ने किया रिएक्ट। इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में फरहाना भट्ट ने अपने बयान को लेकर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और लोग अपने विचार अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है और वह इसे स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि लोग उनकी बात को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेंगी। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2.67 एकड़ जमीन खरीदी। 15 मिनट की दूरी पर राम मंदिर। बिग बी की यहां तीसरी बड़ी संपत्ति। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में फिर जमीन खरीदी है। इस बार उन्होंने 2.67 एकड़ यानी 4.27 बीघा जमीन खरीदी है। इसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है। यह प्रॉपर्टी मुंबई वेस्ट डेवलपमेंट द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा से ली गई है। कंपनी के मुताबिक शुक्रवार को जमीन की रजिस्ट्री हुई। जमीन 75 एकड़ में बन रहे लग्जरी प्रोजेक्ट द सरयू के पास और राम मंदिर से सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। डील की प्रक्रिया AB कॉर्प लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश यादव के जरिए की गई है। अयोध्या में अमिताभ बच्चन का यह तीसरा और कंपनी में चौथा इन्वेस्टमेंट है। नीतीश कुमार का फैसला अच्छा नहीं। जेडीयू के भीष्म पितामह ने सधे अंदाज में जताई नाराजगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के भीष्म पितामह कहे जाने वाले सीनियर नेता वरिष्ठ नारायण सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए ये फैसला बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने नीतीश को भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि दिल्ली में उनकी भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। चिंता मत कीजिए, मैं बिहार में ही रहूंगा, जेडीयू की बैठक में बोले सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के जाने की चर्चाओं के बीच शनिवार को पटना में जदयू की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के अंदर चल रही अटकलों और नेताओं की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति स्पष्ट की और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करने की कोशिश की। चिंता मत कीजिए, बिहार में ही रहूंगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि राज्यसभा जाने के बावजूद वे बिहार की राजनीति और प्रशासन से दूर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार के काम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। यूपी में अब गर्मी का टॉर्चर। मार्च में छूट रहे पसीने। लखनऊ से गोरखपुर तक दिन में चुभने लगी धूप। यूपी में मौसम गर्म होने लगा है। मार्च के पहले सप्ताह में ही अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। कई शहरों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि होने से लोग बेचैन नजर आने लगे हैं। दोपहर में घर से बाहर निकलने पर आंखों में धूप चुभने लगी है। प्रदेश के गर्म शहर में तीसरा नंबर आगरा का। शुक्रवार को आगरा प्रदेश के शहरों में तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। गुरुवार को आगरा प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा था। शहर में शुक्रवार को सुबह से धूप निकली। हर चीज पब्लिकली द केरला स्टोरी 2 का हिस्सा क्यों नहीं अदा शर्मा। एक्ट्रेस ने फाइनली तोड़ी चुप्पी। द केरला स्टोरी में नजर आई अदा शर्मा इसके दूसरे भाग में नहीं दिखी। एक्ट्रेस को उनके फैंस ने बहुत मिस किया। फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी। हर किसी के मन में ये सवाल था कि एक्ट्रेस को पार्ट 2 में क्यों नहीं लिया गया। अब फाइनली एक्ट्रेस ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। IANS के साथ बातचीत में अदा, जिन्होंने फिल्म रिलीज के बाद से ही इस मामले में कुछ नहीं कहा था, अब आखिरकार इस पर बात करती नजर आई। 2 बच्चों की मां और 46 की उम्र।
जवान दिखने की रेस में नहीं, करीना कपूर बोली कब तक भागोगे। करीना कपूर उन चुनिंदा हीरोइन में से एक हैं जो बढ़ती उम्र या मोटापे से घबराती नहीं है। वह जवान दिखने की रेस से दूर रहना पसंद करती हैं और बॉडी पॉजिटिविटी के पर ध्यान देती हैं। करीना कपूर ने एक हालिया इंटरव्यू में बढ़ती उम्र को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कभी उनका साइज 0 हुआ करता था और कभी वह साइज 10 में भी रही हैं। वह सोशल प्रेशर से खुद को दूर रखती हैं। अभिषेक शर्मा की छोटी और एक्स फैक्टर आउट, फाइनल में बड़े बदलाव के साथ उतर सकता है भारत। 7 फरवरी से शुरू हुआ T20 विश्व कप 2026 अब फाइनल मुकाबले तक पहुंच गया है। 29 दिन और 54 मैच के बाद निर्णायक मुकाबले का समय आ गया है। रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और यह भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। धुरंधर 2 करेगी डबल धमाका। रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर के साथ थिएटर्स में आएगा शाहिद कपूर की मूवी का टीजर। धुरंधर 2 को लेकर बेताबी तेज है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा है और 12 दिन बाद यह स्पाई थ्रिलर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। धुरंधर की कामयाबी के बाद ऑडियंस पार्ट 2 देखने के लिए बेताब है। फिल्म 19 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, मगर इस बार धमाका डबल होने वाला है। दरअसल सिनेमा घरों में रणवीर सिंह की फिल्म के साथ साथ एक और फिल्म की झलक देखने को मिलेगी। जंग के बीच ईरान में फिर आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर मापी गई 4.1 तीव्रता मिडल ईस्ट में जारी है। इस बीच एक बार फिर ईरान में भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास के पास सुबह लगभग 8:48 पर भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई है। सीएम धामी का बड़ा कदम। देहरादून में AI ट्रैफिक सिग्नल से मिलेगा जाम से मुक्ति। 33.45 करोड़ मंजूर। राजधानी में तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण यातायात व्यवस्था लगातार चुनौती बनती जा रही है। शहर में लगने वाले जाम और यातायात दबाव को कम करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा कदम उठाया है। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 33.45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर यातायात को सुचारू बनाने के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हिमाचल में तेजी से बदला मौसम। 3 डिग्री तक गिरा तापमान। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा की संभावना। हिमाचल प्रदेश में धूप के खिलने के बावजूद दिन के तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। कल्पा में वीरवार की अपेक्षा शुक्रवार को 6 मार्च को 0.5 डिग्री की गिरावट आने के बावजूद 23.5 डिग्री दर्ज किया गया है। ये सामान्य 14.3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। केलंग में 1.1 डिग्री की गिरावट आने के बावजूद अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 14.2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। शिमला, मनाली और कांगड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है।